तो आज फाइनली ट्विटर के नीली चिड़िया इलोन मस्क के पंजे में आ चुकी हैं। ट्विटर को खरीदने के तुरंत बाद मस्क एक्शन में आ चुके हैं और उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत सीएफओ नेट सेगल और पॉलिसी चीफ विजया गाडे को ट्विटर से निकाल दिया है। 27 अक्टूबर को इलोन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचे, तब वहां पर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और टॉप एग्जीक्यूटिव मौजूद थे। लेकिन जब ट्विटर की डील पूरी हुई तो उन्हें तुरंत हेडक्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इसे लेकर इलोन मस्क, ट्विटर और अन्य किसी अधिकारी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब सवाल यह आता है कि इलोन मस्क ने ट्विटर के सीईओ समेत टॉप एग्जीक्यूटिव को क्यों निकाला। ट्विटर की डील को लेकर उनके बीच शुरू से ही आनाकानी चल रही थी। इलोन मस्क ने पराग अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बोट अकाउंट्स की संख्या की सही जानकारी नहीं दी है, साथ ही ट्विटर के इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है। लेकिन सवाल आता है कि मस्क ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा है कि हमारी मानव सभ्यता के लिए एक ऐसा डिजिटल स्पेस होना चाहिए जहां पर किसी भी विचारधारा के लोग बिना किसी हिंसा की चर्चा कर सकें। तो आइए समझते हैं मस्क के ट्विटर खरीदने की जर्नी। मस्क ने इस साल की शुरुआत में 4 अप्रैल को 9.2% की हिस्सेदारी ट्विटर में खरीदी थी और इसके साथ ही वो ट्विटर के एक बड़े शेयर होल्डर बन गए। मस्क की शेयर होल्डिंग को देखते हुए कंपनी ने उन्हें बोर्ड मेंबर्स में शामिल होने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन मस्क ने बोर्ड में शामिल होने के लिए मना कर दिया और उसके कुछ समय बाद मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन का ऑफर दिया और इसके लिए उन्होंने पर शेयर की रेट $54.2 रखी और ट्विटर ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद मस्क ने इस डील को कैंसिल कर दिया और इसका कारण बताया कि ट्विटर उन्हें बोट अकाउंट्स की सही जानकारी नहीं दे रहा है। और इसके बाद से मस्क और पराग अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई और 13 मई को मस्क ने डील को होल्ड कर दिया और फिर 8 जुलाई को मस्क ने ट्विटर डील को कैंसिल कर दिया और 12 जुलाई को ट्विटर ने मस्क पर केस कर दिया और कुछ समय तक इन दोनों के बीच इसी तरह ड्रामेबाजी चलती रही और कोर्ट ने इस डील को पूरा करने के लिए मस्क को 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और 4 अक्टूबर को मस्क ने वापस इस डील को पूरा करने के लिए ऑफर दिया और फाइनली मस्क ने 27 अक्टूबर को इस डील को पूरा कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।